रमज़ान में वही पुरानी चीज़ें खाकर थक गए हैं, तो अब बनाते हैं कुछ सही। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मटन नमकीन रोस्ट और चना चाट की रेसिपी। ये दोनों चीज़ें ना सिर्फ दिखने में हसीन थी बल्कि खाने में भी लाजवाब। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। दोस्तों, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के रोज़े? माशाल्लाह बहुत अच्छे रोज़े हैं और अल्लाह पाक हम सबको बहुत सारी इबादतें करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और ये महीना एक ऐसा महीना है जिसमें हम दिल खोल के अपने रब से जो भी मांगना चाहें मांग सकते हैं। तो व्यूअर्स, आइए शुरू करते हैं मटन रोस्ट की रेसिपी। आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने गोश्त को फ्रीज़र से निकाला, फिर उसमें एक छोटी सी प्याज, लहसुन का पेस्ट और एक टमाटर डाल के, नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल के और साथ में घी भी या तेल भी मैं साथ ही डाल देती हूँ। उसको हम लोगों ने ना कुकर लगा के पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, और उसके बाद मैंने फ्रीज़र से ये वाले चने निकाले जो कि रोज़ों से एक दिन पहले मैंने सब फ्रीज़ होने के लिए रख दिए थे। तो व्यूअर्स, आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं साथ में चाट भी बनाऊं और मेरा अपना ही चाट खाने का दिल कर रहा था। तो बहुत सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इमली का पल्प भी निकाल लिया था मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप दूंगी। अगर आप लोगों को लेट हो रहा हो और इफ्तारी में और ऐसे आप लोगों की कोई चीज़ अगर फ्रीज़ हो ना, तो उसको पानी गर्म करके वो कंटेनर उसमें रख दें। इस तरह से आसानी से जो है वो ये छोले और वो जो इमली का पल्प था ना वो मेल्ट हो गया था और मुझे आसानी हो गई थी। ये नहीं था कि मुझे सुबह से ही निकाल के इसको रखना पड़ा। तो चाट के लिए जो बाकी चीज़ें चाहिए थी उसकी भी मैं कटिंग कर लूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना गोश्त पक चुका था और आप लोग चाहें तो सुबह से भी इसको धीमी आंच पे पकने के लिए रख सकते हैं मटन के नमकीन को। जब मेरे घर पे दावतें होती हैं ना, तो फिर चूँकि ज़्यादा ऐसा रोस्ट बनाना होता है तो फिर मैं बड़े पतीले में सुबह से ही उसको चढ़ा के रख देती हूँ और फिर वो शाम तक पक के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे चूँकि मुझे जल्दी थी इसलिए मैंने फिर कुकर का इस्तेमाल किया था। अच्छा, आखिर में ना मैं इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करके इसको अच्छे से भून लूँगी। और यहाँ पे हमारे छोले भी जो थे उनका बर्फ़ जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। अब आइए चाट बनाते हैं। और बहुत थोड़ी सी मैं व्यूवर्स हर इफ़्तारी में चीज़ें बनाती हूँ क्योंकि खैर से बस हम लोग 2 बंदे ही होते हैं इफ़्तारी करने वाले। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक छोटी सी ट्रे बना के ऊपर अपने इन लॉज़ को दे देती हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि हमारी ये चीज़ें जो हैं वो बच जाती हैं। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं चना चाट जो है वो बनाऊं। और यहाँ पे ना मैंने इसमें प्याज, चाट मसाला, खीरा और इसके अलावा जो है सब्ज़ मिर्चें कट के करके डाल दी थी। और इमली जो हम लोगों ने भिगोई थी ना, वो भी, उसका पल्प भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। अच्छा, टमाटर जो है ना वो मुझे खाने में तो सही, लेकिन यहाँ चाट पे में मुझे अच्छे नहीं लगते और ना ही साकिब को। तो टमाटर जो है वो मैं नहीं डालूँगी। और ये सिंपल सी चाट जो है ना, इसमें ज़्यादा सारा जो है वो इसी छोलों का पानी डाल के, तो मुझे ये बहुत पसंद आई थी और मज़े की बनी थी। ऊपर से जो है मैं इमली की चटनी डाल दूँगी और अगर आप लोग चाहें तो नींबू भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मुझे वैसे ही ये खट्टी लग रही थी तो मैंने फिर नींबू नहीं डाली थी। तो व्यूअर्स, ये सिंपल सी चाट हमारी तैयार थी। और यहाँ पे ना मैं इसको अब जो है वो ट्रे में रख दूँगी 3 बाउल्स के साथ और दस्तरखान पे ले जाके इसको रख दूँगी। अच्छा, ये चीज़ मैंने पहले तैयार कर ली थी। अब उसके बाद जो था ना वो तैयारी करनी थी मैंने नमकीन रोस्ट के साथ चिप्स की। अच्छा, हमारे घर जब भी ना नमकीन बने तो उसके साथ मैं चिप्स लाजमी बनाती हूँ क्योंकि ना साकिब को नमकीन चिप्स के साथ ही पसंद है। सब्ज़ मिर्चें कट करके ना मैं इस नमकीन में आखिर में डाल दूँगी और साथ में ना थोड़ा सा जो है वो खुश्क मेथी, उसको भी मैं ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये और तरीके का नमकीन मैं आज आप लोगों को बता रही थी। कई तरीक़ों से मैं बनाती हूँ, लेकिन ये वाला भी आप लोग अपने घर पे ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का बनता है।
एक टमाटर डाल के अगर आप लोग बनाएंगे ना तो ये बहुत ही मज़े का बनेगा। यहाँ पे मैं कटिंग करूँगी अब चिप्स की। अच्छा, उसको मैं नमक वाली पानी में जो है ना 1 घंटा भिगो के मैंने रख दिया था। और यहाँ पे अब साकिब आ गए थे किचन में मेरी हेल्प करवाने, और मैं उनको कह रही थी कि आप कैमरा पकड़ें, मैं चिप्स डालती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा मैं ख़ुद डालूँगा। और फिर वो डर डर के जो है ना इसमें एक एक करके चिप्स डाल रहे थे। हालांकि पहले जो है ना वो थोड़ी बहुत कुकिंग करते रहे, लेकिन फिर भी ऑयल से जो है वो इन्हें डर लगता है। हम लोग तो यूज़ टू हो जाते हैं ना रोज़ कुकिंग कर करके। यहाँ पे ना मैं एक रोटी पकाऊंगी इसके साथ, और कुछ रोटी जो है वो बची हुई थी सहरी की तंदूर वाली, तो फिर मैं इन रोटियों को वेस्ट नहीं करती हूँ। साथ में जो है एक गरम रोटी बना के अपनी मदर इन लॉ के लिए, और साकिब कह रहे थे मुझे जो है ना पराठा भी साथ में खाना है। तो फिर मैंने ना अपने ही बनाए हुए फ्रोज़न पराठों में से एक पराठा निकाला और उसको यहाँ पे मैंने अच्छे से बना लिया था, फ्राई कर लिया था। अच्छा, ये फ्रोज़न पराठे जो थे वो मैंने 10-15 ही बनाए थे, और हमारी सहरी के लिए, क्योंकि व्यूअर्स सुबह सुबह उठ के ना फिर मुझसे किचन में खड़े होना और पकाना ये बहुत मुझे ज़ोर देता है। लेकिन बस ये था कि इन पराठों ने शुरू के कुछ रोज़े जो है वो आसान कर दिए हैं। अब इसके बाद ये होगा कि इंशाल्लाह ताला आटा गूंद के रखूँगी और फिर सहरी को उठ के बना लिया करूँगी। तो यहाँ पे ना हमारा जो है वो रोटियों का सेशन भी ख़त्म हो गया था, बन चुकी थी। और अब चिप्स को जो है ना वो मैं निकाल लूँगी। अच्छे से फ्राई करना है, आप लोगों ने चाहे तो इसको कलर थोड़ा सा डार्क दे दें, लेकिन यहाँ पे ना ये पक भी चुके थे और इनका कलर भी अच्छा आ गया था, तो मैंने अब इसको जो है ना वो निकाल लिया था। कीमा भी मैंने बनाया था व्यूअर्स, और उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ मैं पहले कितनी दफ़ा अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे ना व्यूअर्स अब मैं कोयटा स्टाइल का जो है वो प्लेटर बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक तरफ जो है वो चिप्स डाल लिए थे और दूसरी तरफ नमकीन रोस्ट और साथ में थोड़ा सा कीमा। अच्छा, कोयटा की शादियों में ना पठानों की तो रोस्ट, साथ में कीमा, और उसके साथ होती है चने की दाल। और इसको जो है ना बड़ा सा प्लेटर बना के साथ में कोल्ड ड्रिंक, रोटियां वगैरह रख के और कुछ मीठा रख के इसको शादियों में सर्व किया जाता है। तो आज मेरा भी दिल कर रहा था कि एक सिंपल सी मटन रोस्ट की रेसिपी उसको प्लेटर बना के आप लोगों के सामने पेश करूं, और हमें ख़ुद भी जो है इसे खा के बहुत मज़ा आया। और सिंपल सा दस्तरखान बिछा के उसके ऊपर ये 2 चीज़ें। अच्छा, ये पकोड़े जो थे वो ऊपर मेरे इन लॉस की तरफ से आए थे, और रोज़ा खुल गया था किचन में ही, तो हमने ना किचन में ही ये पकोड़े खा लिए थे, और अब जो बच गए थे उसको लाके दस्तरखान पे रख दिया था। अल्लाह पाक का मैंने बहुत सारा शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें इन सारी नेमतों से नवाजा हुआ है। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप लोगों को वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक करना ना भूलिएगा।